भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। पटना में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से कई इलाकों में गंगा का पानी दस्तक दे चुका है और हालात ऐसे हैं कि अटल पथ से लेकर सोनपुर तक जहां तक गंगा का पाट दिखता है सब एक बराबर नजर आ रहा है। जलस्तर एक जैसा दिखाई दे रहा है। निचले इलाके पानी में समा चुके हैं। जबरदस्त बारिश हो रही है जिसकी वजह से गंगा ने रौद्र रूप इस वक्त धारण कर लिया है। गंगा का जलस्तर देखिए किस तरीके से हर जगह जहां तक आपकी नजर जाएगी एक बराबर ये जलस्तर नजर आ रहा है और तमाम जो निचले इलाके हैं वो इस वक्त पानी में समा चुके हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये खबर आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन आपकी भी इच्छा हो रही हो कि भाई गंगा के बढ़े जलस्तर की तस्वीर कैसी है। हम आपको गंगा के बढ़े हुए जल की तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त हम आपको अटल पथ से गंगा की पूरी तस्वीर हम टॉप व्यू से दिखाते हैं। ठीक दाहिनी ओर जहाँ पे आप अगर पटनावासी हैं तो आप अटल पथ आपने देखा होगा। अटल पथ जो पटना का दक्षिण भाग का किनारे का हिस्सा है वो इस वक्त आप जो मकान हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा वो अटल पथ का हिस्सा है। और वहाँ से गंगा नदी की तस्वीर देखिए एकदम एक बराबर। धीरे धीरे हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं वाइड एंगल दिखाते हुए। गंगा की पाट बहुत चौड़ी हो चुकी है, लेकिन अमूमन ऐसी तस्वीर हम लोगों ने बहुत कम देखा है कि गंगा का जलस्तर अगर अटल पथ की तरफ जितना है उतना ही जो जलस्तर है धीरे धीरे अगर आप पूरा पैन करते हुए देखें तो बाएं साइड जो सोनपुर का हिस्सा पड़ता है वहाँ पर भी तस्वीर बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। यानी कि गंगा का जलस्तर पूरी तरीके से अटल पथ से लेकर सोनपुर के बीच में एक बराबर है। वहीं पटना में गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से हरी सब्जियों को भी काफी नुकसान हुआ है, खासकर दियारा इलाके में जहां बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होता है। लेकिन गंगा का पानी आने के चलते किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि सब्जियों को जहां उगाया जाता है वो सभी खेत इस वक्त पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगा के बढ़े जलस्तर ने किसानों को भी मायूस कर दिया है, क्योंकि उनकी जो सब्जियां खेतों में लगी थी वो खराब हो गई हैं। गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से न सिर्फ लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो दियारा इलाके में बड़ी मात्रा में जो सब्जी का उत्पादन होता है उस पर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दियारा इलाके की तस्वीर, जहाँ पे इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पे हरी सब्जियाँ लगी रहती थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से इस सब्जियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और सब्जी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। और जाहिर सी बात है दियारा इलाके से जो सब्जी का उत्पादन होता है वो पटना के कई इलाकों में पहुंचता है, पटना से बाहर भी यहाँ के सब्जी जाता है। लेकिन दियारा इलाके में गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से सब्जी के नुकसान की वजह से आने वाले समय में आपको सब्जी के बढ़े दाम भी अगर सुनने को मिले तो चौंकेगा मत, क्योंकि दियारा इलाके में होने वाले सब्जी पर पानी का ज़बरदस्त असर पड़ा। और इस वक्त भी आप तस्वीर देखिए जो सब्जी का लतर है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है और ऐसे पूरे इलाके की तस्वीर ऐसे ही है। बाढ़ के चलते कई इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। दानापुर में जहां लोगों के इलाज के लिए इकलौता सहारा अस्पताल था वो भी बाढ़ में तबाह हो गया है। बाढ़ का पानी भरने से अस्पताल में ताला लगा दिया गया है और तमाम डॉक्टर यहां से चले गए हैं। लोगों ने प्रशासन से दवाइयां और इलाज मुहैया कराने की मांग की है। अस्पताल देखिए सिर्फ बोर्ड नजर आ रहा है। ये अस्पताल है जिसमें पानी भर चुका है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स यहाँ काम करते थे वो भी यहाँ से चले गए। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू जर्सी पहुंच गए हैं, जहां पर भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। समिट ऑफ द फ्यूचर को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और ऐसे में आज उनका न्यू जर्सी में कार्यक्रम है। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर गए हैं और अभी उनकी तस्वीरें सामने आई है जहां पर वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री के कई अहम कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री ने क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसमें प्रधानमंत्री की और भारत की काफी सराहना की गई थी। और अभी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क पहुंचने की। ताजा तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज रात 9 बजे न्यू जर्सी में प्रधानमंत्री का मेगा शो होने वाला है। भारतीय समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जो है वो
सम्मिलित होंगे। 3 दिन का प्रधानमंत्री का अमेरिका का यह दौरा है जो अपने आप में बेहद खास है। कल क्वाड सम्मेलन में किस तरीके से भारत का डंका बजा ये पूरे विश्व ने देखा है। सभी देशों ने भारत की सराहना की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं उसकी सराहना की गई है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को न्यू जर्सी में होंगे जहां पर भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे, उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स भी न्यूज़ 18 इंडिया आपको पहुंचाता रहेगा। इधर खबर आपको बता दें, बाढ़ के चलते कई इलाके पूरी तरह से डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। बात हम दानापुर की कर रहे हैं जहां लोगों के इलाज के लिए इकलौता सहारा अस्पताल था, वो भी बाढ़ में तबाह हो गया है। बाढ़ का पानी भरने की वजह से अस्पताल में ताला लगा दिया गया है और तमाम डॉक्टर्स यहां से चले गए हैं। लोगों ने प्रशासन से दवाइयां और इलाज मुहैया कराने की मांग की है। तस्वीरें आप देखिए, ये एकमात्र हॉस्पिटल जो इस इलाके का था वो भी पानी में डूब चुका है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स काम करते थे उन्होंने भी यहाँ से फिलहाल पलायन कर लिया है। फिलहाल मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। पटना में बाढ़ की जो स्थिति है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए कि ये हॉस्पिटल का आप बोर्ड देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जलमग्न है और ये सामने में आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल है जो पूरी तरह से बाढ़ से घिर चुका है, तहस नहस हो गया है और हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ गहरा पानी है और यहाँ तक जाने की कोई साधन जो है वो उपलब्ध नहीं है। गांव वाले तमाम जो है वो बाढ़ से घिरे हुए हैं और यही समस्या जो है वो लगातार मुख्यमंत्री ने जो एरियल सर्वे किया और एरियल सर्वे करने के बाद निर्देश किया है कि तमाम लोगों तक जो दवाइयां हैं और फिर जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, राहत सामग्री है, वो तत्काल पहुंचनी चाहिए। तो गांव वाले जो है, जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि तमाम जगहों पे वो जो सामग्री है वो पहुंचे, लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से बंद है। वहाँ पे ताला लगा दिया गया है क्योंकि ये पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुआ है। चारों तरफ से पानी जो है वो घिरा हुआ है। उधर बिहार के मुंगेर में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। गंगा का पानी नेशनल हाईवे 80 पर चढ़ गया है जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नेशनल हाईवे 80 से कई रास्तों पर आवाजाही भी फिलहाल बंद कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, ये नेशनल हाईवे का हाल है। बिहार के मुंगेर की ये तस्वीर, रास्ते जाम हो चुके हैं, कई गाड़ियां इस बीच फंस गई हैं। हाईवे पर पानी आ चुका है जिसकी वजह से कई रास्तों पर आवाजाही भी फिलहाल बंद करनी पड़ी है। जलस्तर आप देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा है जिसमें कई गाड़ियां फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग भी इसी बीच से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये हाईवे है जो इस वक्त गंगा के पानी की चपेट में दिखाई दे रहा है। नदी का पानी यहाँ तक पहुंच चुका है और लोगों को परेशानी हो रही है। और वहीं आरा के भोजपुर में सैकड़ों गांव इस वक्त जलमग्न है। गांव की सड़क पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है जिसकी वजह से शहर से आवाजाही पूरी तरह से ठप है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में रोजमर्रा के सामान का इंतजाम कराया जाए। बिहार के आरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये गांव है जो टापू बन चुका है। 3 से 4 फीट पानी पूरे इलाके में भरा हुआ है और लोगों के सामने फिलहाल खाने पीने की रोजमर्रा के सामान की दिक्कतें हो रही हैं, जिसके लिए प्रशासन से वो गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें वो सामान मुहैया कराया जाए। एसीएमओ को पटना भेज दिया गया है। और उधर वैशाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे अभियान का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार अचानक हाजीपुर पहुंच गए जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। हालांकि सीएम जिला प्रशासन की व्यवस्था से खुश दिखाई दिए। वैशाली जिले में बाढ़ की स्थिति जो है उससे लोग जो है हलकान है और जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार आज यहाँ पहुँचे थे। और सीएम नीतीश कुमार ने तिरसिया दियर में पानी का भी जायजा लिया और उसके साथ ही यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा जो राहत शिविर और जो कैंप चलाए जा रहे हैं उस कैंप का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। आप देख सकते हैं कि यह सामुदायिक किचन है और यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके खाने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। इधर खाना बन रहा है और तमाम जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ सामुदायिक किचन है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के तहत जो ये राघोपुर का जो तिरसिया दियर और उसके आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पे
आए हुए हैं जिनके खाने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। इसका निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार ने किया है और कहीं ना कहीं व्यवस्था जो यहाँ पे की गई है उससे नीतीश कुमार संतुष्ट भी दिखे हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिस वजह से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बिहार के भागलपुर की तस्वीर आप देखिए, गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर चुका है और ऐसे में लोगों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय पलायन करने के। लोग अपना सामान लेकर वहां से एक सुरक्षित जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर में इस वक्त पानी भर चुका है, रहने की जगह उनके पास नहीं है।